दोस्तों, क्या अगर आपको पता चले कि एक इंसान जो 2 महीने से कोर्ट में बैठकर बतौर जज लगातार फैसले सुनाई जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। ये सुन के आपको कैसा लगेगा? चोर इसलिए नहीं कि उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, बल्कि इसलिए कि वो सही मायने में चोर है। वही चोर जो पॉकेट काटता है, गले से चेन्स खींचता है, गाड़ियाँ चुराता है। तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे कि ऐसे कैसे एक चोर देश की कोर्ट में जज बनकर फैसले सुना सकता है। तो दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चोर के जज बनने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी जिस किसी ने भी सुनी, उसके मुंह से बस यही निकला, ये कैसे हो सकता है। सो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम धनीराम मित्तल है। धनीराम मित्तल जो एक दौर में सबसे शातिर और सबसे पढ़ा लिखा चोर हुआ करता था। उसने इतनी चोरियां की थी कि उसने चोरी करने में रिकॉर्ड बना दिया था। आज भी धनीराम के ऊपर 1000 से ज़्यादा गाड़ियां चुराने का आरोप है। तो आइए इस शातिर चोर की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। धनीराम का जन्म 1939 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। 25 साल की उम्र में उसने रोहतक से ग्रेजुएशन की, मगर देश में फैली हुई बेरोजगारी की वजह से यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढने के तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। तो उसे ये बात समझ आ गई थी कि सीधे रास्ते से उसे नौकरी नहीं मिलने वाली। तो उसके मन में चोर जाग गया। सबसे पहले वो 1964 में आरटीओ दफ्तर में जाकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसे पता चला था कि आरटीओ में फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए लोगों के लाइसेंस बनाने का काम किया जाता है। ये बात धनीराम को काफ़ी सही लगी, इसलिए उसने कुछ दिन तक आरटीओ के आसपास घूमकर सारी बारीकियां सीख ली कि कैसे फर्जी पेपर के ज़रिए लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। कुछ दिन ये समझने के बाद धनीराम आरटीओ अफसर के हर उस चीज़ का फर्जी दस्तावेज बनाने लगा जिसकी ज़रूरत किसी इंसान को लाइसेंस बनाने में होती थी। कुछ समय इसी से कमाई करने के बाद उसे लगा कि ये काम उसके लिए नहीं है, तो उसने कुछ बड़ा करने का सोचा। खैर, अब उसे नकली दस्तावेज बनाने तो आ ही गए थे, इसलिए साल 1968 आते आते उसने अपना एक नकली दस्तावेज बनाया और एक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की नौकरी पकड़ ली। सरकारी कमाई तो थी ही, लेकिन धनीराम मित्तल का मन लगातार चोरी में लगा रहता था, इसलिए वो जल्दी ही इस नौकरी से भी बोर हो गया। फिर उसने तय किया कि अब वो ये नौकरी छोड़कर गाड़ियाँ चुराएगा। स्टेशन मास्टर की सरकारी नौकरी छोड़ के वो गाड़ियाँ चुराने लगा। गाड़ियाँ चुराते चुराते वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी गया और जेल से छूटकर वापस भी आया। फिर इसी बीच उसने सोचा कि वकील उसे छुड़वाने के बहुत पैसे लेते थे और काफ़ी आनाकानियाँ भी करते थे, जिससे परेशान होकर धनीराम ने सोचा कि क्यों ना वकील बना जाए। यही ख्याल को मन में रखकर उसने राजधानी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और कानून के सारे दाव पेच सीख लिए। इसी के साथ साथ धनीराम ने फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का भी कोर्स किया, ताकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी से बना सके और किसी के भी कॉपी सिग्नेचर कर सके। वहीं उसे ये भी लगता था कि कहीं उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़े ना जाएं, इसलिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की, जिसमें उसने सीखा कि कैसे असली और नकली दस्तावेज की पहचान की जाती है। बस फिर क्या, धनीराम की लॉटरी निकल ही गई थी। अब उसे चोर के तौर पर वो हर चीज़ का पता था, जिससे वो चोरी भी कर ले और खुद को अदालत में बरी भी साबित कर ले। पढ़ाई के दौरान भी वो गाड़ियाँ चुराता था और बेचता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका काम और भी आसान हो गया, क्योंकि वो नकली पेपर खुद ही तैयार कर लेता था, जिससे गाड़ियों को बेचने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। तो इस तरह से धनीराम मित्तल ने खुद को दुनिया का सबसे एजुकेटेड चोर साबित कर दिया था। खैर, अभी मेन पार्ट तो बाकी है। ऐसे ही चोरी करते करते जब एक दिन वो चोरी के काम से ऊब गया
तो उसने कुछ नया करने का सोचा। नया करने की कोशिश में उसने इतना ज़्यादा नया कर दिया कि शायद ही दुनिया के किसी चोर ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई होगी। सबसे पहले उसने फर्जी कागजात के बना पर जज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि ये दस्तावेज इतने पुख्ता थे कि जज को लगा कि उन्हें सच में 2 महीने की छुट्टी मिली है। तो उनके जाते ही खुद धनीराम मित्तल जज बनकर उनकी कुर्सी पर विराजमान हो गया। क्योंकि उसे कानून की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए उस पर किसी को शक भी नहीं हो रहा था। उसी दौरान उसने कितने लोगों को सजाएं दी, कितनों को माफ़ी, उसका सही हिसाब किसी के पास नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन 2 महीनों में उसने 2740 क्रिमिनल्स को ज़मानत पर रिहा कर दिया था और कईयों को सज़ा सुना दी थी। और जब असलियत का खुलासा हुआ तो लोग हैरानी के मारे पागल हो चुके थे। इसलिए उसके भागते ही उसे पकड़ने से पहले उन कैदियों को पकड़ा गया जिन्हें उसने रिहा किया था। खैर जो भी हो, धनीराम मित्तल अब शांत हो चुका है, क्योंकि उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है। चोरी के इतिहास में धनीराम मित्तल सबसे ज़्यादा बार गिरफ्तार किया जाने वाला पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। सो दोस्तों, ये थी धनीराम मित्तल की कहानी। आपको धनीराम की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।